Hello, and welcome to the second lecture of Rapid Revision series from Class Vista. आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स। आज है ये वाला। तो बिना किसी देरी किए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले सिर्फ मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे। बहुत सारा क्वेश्चंस रिलेटेड और ये वीडियोस रिलेटेड और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को बोर्ड्स में, इससे रिलेटेड बहुत सारा कमेंट्स आया था। तो उसके बारे में मैं लास्ट में बता देता हूँ। पहले हम लोग ये चैप्टर कर लेते हैं, फिर लास्ट में वीडियो के अंत में हम लोग देख लेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन आंसर करना है या फिर जो भी डाउट्स होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी चलो पहला टॉपिक डालते हैं। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डाल दिया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें क्या है, हम लोग लास्ट लेक्चर की तरह ही हम लोग वही स्कीम से ये लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे। पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर रिएक्शन, और फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला नंबर होगा फ्रॉम एल्कीन, मतलब डबल बॉन्डेड। ठीक है, फ्रॉम, रुको अच्छे से लिख लेता हूं, फ्रॉम एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड, याद रखना। इसमें भी दो पार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा बाय एसिड कैटलिस्ट, बाय एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दो पार्ट होगा, मतलब दो तरीके से होता है एल्किन से ही, मतलब डबल बॉन्डेड से। याद रखना, अगर एसिड कैटलिस्ट हुआ तो, अगर एसिड कैटलिस्ट हुआ तो एम रूल फॉलो करेगा। एम रूल, एम रूल मतलब मार्कोव निकोव रूल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मार्कोव निकोव रूल। और अगर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये फॉलो किया तो इसमें आएगा एंटी एम रूल, एंटी मार्कोव निकोव रूल। अभी ये एम रूल कौन सा है, एंटी एम रूल कौन सा है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है अच्छे से डिटेल में से, वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में। तो वहां से तुम लोग रेफर कर सकते हो, अगर चाहिए होगा तो उसको रेफर कर लो। तो एसिड कैटलिस्ट मार्कोव निकोव रूल में कैसा होता है रिएक्शन, ऐसा होता है एक्चुअली। तो योलो से लिखता हूँ। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया CH3 CH CH2। अभी एक कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहा है, ये कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम है। अभी इसमें कैटलिस्ट क्या आएगा, इसमें कैटलिस्ट आएगा वाटर। ठीक है, और एक एसिड से H पॉजिटिव। यहाँ पे एसिड कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है वगैरह। HCl मैंने लिख दिया कि HCl से H पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो H2O है, ये दो हिस्सों में टुकड़ा हो जाएगा। क्या क्या, एक होगा H पॉजिटिव, एक होगा OH नेगेटिव। अब कौन सा किस जगह पे लगेगा वो मार्कोवनिकोव बताएगा कि ये डबल बॉन्ड तो टूटेगा, ये डबल बॉन्ड तो टूटने वाला है। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ के कहाँ पे OH आएगा और कहाँ पे H आएगा। मार्कोवनिकोव रूल क्या बताता है कि H वहां पे ही जाता है जहां पे ज्यादा H पहले से ही मौजूद है। मतलब ये H, ये C, इस C में दो H है तो यहीं पे ही H आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। और जिस सी में कम है वहां पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये, प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, याद रहेगा। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसका ही ऑपोजिट होता है। सपोज मैंने यहाँ पे वही ले लिया, वही केमिकल मैंने फिर से ले लिया, सिर्फ यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, सॉरी, सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट चेंज होगा। ठीक है, रिएजेंट यहाँ पे होगा P2H6 हाइड्रोबोरेन, नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोबोरेशन। और पर ऑक्साइड चाहिए क्योंकि एंटी एम रूल चाहिए। एंटी एम रूल जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे पर ऑक्साइड चाहिए ही होगा, इसलिए उसका नाम भी पर ऑक्साइड इफेक्ट भी है, खराश इफेक्ट भी है। मैंने बताया था डिटेल में, वो पिछला लेक्चर आप लोग रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पहले रिएक्शन में एम रूल की जगह यहाँ पे OH आया था, यहाँ पे H आया था, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे
H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया M प्रोडक्ट, ये हो गया एंटी M प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया एक प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अभी नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम लोग। चलो, अगर किसी को नोट डाउन करना होगा तो मैं तुम लोग पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जाएंगे। नेक्स्ट में एल्किन से वो दोनों हो गया। अभी जाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल। फ्रॉम कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम अगर रहता है किसी कंपाउंड में, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारा होता है, जैसे कि एल्डिहाइड होता है, RCHO। RCHO ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। फिर कीटोन हो सकता है, RC डबल बॉन्डेड OR, ये कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, RC डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। फिर एस्टर भी हो सकता है, एस्टर का भी देखेंगे। चलो पहले ये तीनों देख लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन में जगह थोड़ा कम है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, याद रखना। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने से क्या होता है? सपोज RCHO है या फिर RC डबल बॉन्डेड OR है। इसमें अगर बहुत सारा कंपाउंड है, बहुत सारा मतलब रिएजेंट है। एक तो हो गया H2 निकल, या फिर H2PD है, या फिर H2PT है, H2PT है, प्लेटिनम है। फिर LiAlH4 है, LiAlH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर क्या है? NaBH4 है, Na। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, NaBH4 है। अगर ये सब होता है तो एल्डिहाइड क्या बन जाता है? एल्डिहाइड ऐसा बन जाता है, RC, वहाँ पे डबल बॉन्डेड O था, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और नीचे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, कार्बन के साथ। समझ आया? और फिर कीटोन के साथ क्या होता है? ये एल्डिहाइड से आ गया, ठीक है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। कहाँ से? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन से क्या बन जाएगा पता है? सेम प्रोसेस, वहां पे नीचे एक H और वो डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन के साथ एक H, रार, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ये कहाँ से आया? कीटोन से आया। ठीक है, हो गया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या होता है पता है? चलो मैं यहाँ पे एस्टर भी ड्रॉ कर देता हूँ, RC डबल बॉन्डेड OR-, ऐसा होता है एस्टर का फॉर्म। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही रिएजेंट काम करता है, दो ही रिएजेंट काम करता है। एक का नाम है H2Ni, या फिर H2PD। H2 मेटल मतलब हेवी मेटल चाहिए, H2Ni या फिर H2PD, ये सब, या फिर LiAlH4। LiAlH4 बेस्ट रिएजेंट है। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा था कौन सा था कौन सा दूं, LiAlH4 दे दो, क्योंकि उसमें से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हो गया। फिर उसमें आएगा क्या? इसमें आएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऐसा कुछ आएगा फॉर्म, RCH, सेम ही आएगा। आप लोगों को पता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि नीचे का हाइड्रोजन तोड़ के ऐसा आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल आ गया। कहाँ से? फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे एस्टर है तो एस्टर होने से एस्टर दो हिस्सों में टुकड़ा हो जाता है, तो दो दो अल्कोहल क्रिएट हो जाता है। एक तो यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, और एक ये पार्ट। ठीक है, दोनों जगह पे हाइड्रोजन आएगा, दोनों जगह पे रिडक्शन होगा, और फिर दो तरह का
अल्कोहल बनेगा, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इक्वल बन सकता है, ये आर ग्रुप अगर सेम होगा तो, ये दोनों आर ग्रुप अगर सेम होता है तो इक्वल बनेगा या फिर अनइक्वल बनेगा, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो फिर 1 डिग्री अल्कोहल किस किस से बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से और एल्डिहाइड से। ये कहाँ से आ गया? एस्टर से। तो एस्टर से आ रहा है, एल्डिहाइड से आ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। और फिर कीटोन से क्या आ रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है। ठीक है, फिर ये हो गया हम लोगों का सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजन। याद है ग्रिग्नार्ड रिएजन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बनाया था, ग्रिग्नार्ड को, ग्रिग्नार्ड रिएजन को बनाया था, तब मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत जगह पे काम आएगा इस रिएजन का। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजन, इस रिएजन को ही बनाया था। अभी इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे? इसका 3 यूज केसेस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो पहले हम लोग पहला यूज केस लिख लेते हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड रहा तो, अगर ऐसा कुछ रहा तो, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड रहा तो, और उसमें अगर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजन दे दिया तो आर डैश MgX दे दिया। ठीक है, और क्या दे दिया? वाटर दे दिया, H2O दे दिया। तो क्या बन जाएगा पता है? बन जाएगा ये वाला आर डैश CH2OH, ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ऐसा कुछ शेप रहेगा। ठीक है, चलो मैं इसको इक्विवेलेंट दिखा देता हूँ, वरना तुम नहीं, ये भी तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ शेप आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हो, ऐसा कुछ शेप आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये वाला चीज अच्छे से याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड से चेंज होके क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड वाले में जाओ, सेकेंड वाला है नॉर्मल कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये स्पेशल केस है। अगर कोई भी अलग एल्डिहाइड होगा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, वहां पे हम लोगों ने अगर RMgX डाल दिया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया और वाटर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा पता है? ऐसा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म बन जाएगा, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखो नीचे लिखता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको याद रखना है कि एल्डिहाइड से, कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अगर हम लोग यूज करते हैं, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड डालने से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और एक भी है, और एक है क्या? कीटोन का। याद रखना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को दिखने में सुविधा होगा कि अगर कीटोन रहता है RC डबल बॉन्डेड हो R, और उसमें अगर हम लोगों ने RMgX डाल दिया, R-MgX डाल दिया, चलो ये भी डैश, इसको डबल डैश दे देते हैं, सब अलग अलग है। ठीक है, सब अलग अलग, सेम भी हो सकता है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि सब अलग अलग आर ग्रुप है। ठीक है, तो ये बन जाएगा RC, R डैश, यहाँ पे R डबल डैश और यहाँ पे OH। ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। किससे बन गया? कीटोन से बन गया। तो हमको क्या याद रखना है कि कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड डालने से 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड डालने से 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को डालने से 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। कब? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो। कैसे लिखना है बोर्ड्स के टाइम में, मैं वो सब लास्ट में बता दे रहा हूँ। अभी के लिए सिर्फ रिएक्शन को याद कर लो, देख लो, लिख लो। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। ठीक है, चलो चलो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। ठीक है, पहला वाला देखेंगे।
आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, मुझे क्या जल्दी है? मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम अभी नॉकिंग ऑन द डोर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, जल्दी जल्दी ये वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, तो पहला है फ्रॉम हेलोएरिन। तो हेलोएरिन मतलब अगर कोई भी हेलोजन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होगा, तो सपोज यहाँ पे है क्लोरीन। ठीक है, इसमें अगर हम लोगों ने दे दिया है NaOH। ठीक है, क्या दे दिया है? NaOH एक्वास, एल्कोहलिक नहीं, एक्वास याद रखना। और क्या दे दिया? 623 केल्विन, फिर 300 ATM प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। ठीक है, और क्या? एच पॉजिटिव, मतलब कुछ कोई भी एसिड डालने से एच पॉजिटिव आ जाएगा। एच पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पे आ गया है कौन सा? फेनॉल। क्या आ जाएगा? Cl के बदले में, क्लोरीन के बदले में OH ग्रुप। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम हेलोएरिन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट 2 नंबर हम देखेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम से ही थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लाना होगा बेंजीन में। कैसे? पहले बेंजीन लेंगे, उसमें हम लोग डाल देंगे H2S2O7। इसका कॉमनली इसका नाम है ओलियम। ठीक है, ओलियम डाल देंगे। ओलियम डालने से क्या होगा पता है? यहाँ पे आ जाएगा SO3H, सल्फोनिक ग्रुप, SO3H आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से NaOH डाल देंगे, एक्वस डाल देंगे। अभी इसमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा एसिड कैटलिस्ट चाहिए इसको। और फिर क्या बन जाएगा? फेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनॉल बन जाएगा, OH। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर इस साइड में देखेंगे, कहाँ से? फ्रॉम क्यूमीन। चलो, यहाँ पे क्या हो गया? फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से कैसे आएगा? क्यूमिन क्या है कि पहले क्यूमिन देख लेते हैं। क्यूमिन से कैसे आएगा तो वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्यूमिन क्या है। क्यूमिन है ऐसा, CH3 आएगा, फिर वहां पे एक सी। रुको 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 रुको, अच्छे से ड्रॉ कर लेने दो, जगह कम है तो क्या हुआ, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक CH के साथ बॉन्ड है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन आना पड़ेगा, एसिड कैटलिस्ट है होना पड़ेगा, फिर H2 रहना पड़ेगा। ये क्या है? ये वाला है क्यूमिन, याद रखना, क्यूमिन। ठीक है, क्यूमिन में ऐसा आ गया तो क्या बन जाएगा? फेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे OH फेनॉल बन जाएगा, और प्रोपानॉन भी बन जाएगा। प्रोपानॉन मतलब एक कीटोन है, ये प्रोपानॉन बन जाएगा। ठीक है, लिख लो, ये प्रोपानॉन है। ये तो आपको पता ही है, फेनॉल है। ये भी फेनॉल है। ये सब तो आपको पता ही होगा, फेनॉल तो इजी है। चलो, अभी नेक्स्ट नंबर 4 में जाएंगे, कहाँ से? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। याद है लास्ट चैप्टर में बताया था ना कि इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बार आएगा। कौन सा? क्रिग्नार रिएजेंट और डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी चाहिए होगा। चलो, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते थे? हम डायरेक्ट वहां से शुरू करेंगे कि कैसे बनाते थे। याद है कि नहीं, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? पहले एनिलीन लेना पड़ेगा, NH2। ठीक है, फिर वहां पे क्या लेना पड़ेगा? NaNO2। फिर क्या लेना पड़ेगा? HCl। HCl कहाँ पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर बन जाएगा क्या? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे N2Cl। याद है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये यहाँ से फिर हमको सिर्फ थोड़ा सा पानी को गर्म करना पड़ेगा, मतलब गर्म पानी में डालना पड़ेगा। किसको? इसको, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डालना पड़ेगा, और हमारे सामने आ जाएगा
फिनॉल, वो N2Cl ग्रुप सब्सटीट्यूट होके OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर किसी को पॉज करके नोट डाउन करना है तो कर लो अभी, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट में। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। चलो चलो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसमें पहला नंबर आएगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, चलो, फ्रॉम अल्कोहल। इसके साइड में छोटा करके एक चीज लिख देना कि ये है बहुत ही हाईली सेंसिटिव। मतलब हाईली सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा अगर 19-20 हो गया तो ये रिएक्शन नहीं होगा। हाईली सेंसिटिव रिएक्शन है ये, सब सिर्फ याद रखने के लिए मैंने ये लिखा है। एग्जाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जान लो कैसे होता है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है CH3 CH2OH, और अगर इसमें हम लोगों ने 413 केल्विन दे दिया, और हाँ चलो 413 केल्विन में डाल दिया, तो यहाँ पे हम लोग ने एक तो नहीं डाला होगा, बहुत सारा डाला होगा, तो सपोज दो ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये एक अल्कोहल है। इसमें अगर 413 केल्विन के अंदर हम लोगों ने दे दिया तो यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले CH3 CH2, वो OH से एक H चला जाएगा, O रहेगा, और फिर दूसरे वाले से भी एक OH आ जाएगा, और यहाँ पे उल्टा होके जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा CH3 CH2O CH2CH3, ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ से एक H चला गया, सपोज यहाँ पे दो, समझ लो CH3 है, CH2 है, फिर OH है, और फिर यहाँ पे एक और है CH3 CH2 और एक OH। तो ये क्या हो गया? ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन, ये चला गया H2O बन के, और फिर क्या रख के गया? इन दोनों में से एक बॉन्ड बन जाएगा। ये तो चला गया, ये भी चला गया, तो ये दोनों में से एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाला, ये क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों इसको हाईली सेंसिटिव बोलते हैं। क्यों इसको हाईली सेंसिटिव बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? सपोज 30 डिग्री बढ़ा दिया, 443 केल्विन बना दिया, तो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं, दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 मतलब ये OH चला जाएगा, ये OH चला जाएगा, और ये बॉन्ड, इन दोनों में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? हाईली सेंसिटिव है, थोड़ा सा हीट बढ़ा दोगे तो ऐसा आ जाएगा, और अगर हीट नहीं बढ़ाओगे, एकदम परफेक्ट हीट रहोगे, इसको, इसके सेंसिटिविटी को अपने माथे पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे ईथर आ जाएगा। कहाँ से? अल्कोहल से। याद रखना, अल्कोहल से। ठीक है, ये हो गया पहला। अभी चलो सेकंड देख लेते हैं, अगर किसी को पॉज करना है कर लो। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड वाला है एक नेम्ड रिएक्शन। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन, विलियम फिर सन, फिर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है देखेंगे, क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस में पहले एक एल्काइल हैलाइड आएगा। क्या आएगा? एल्काइल हैलाइड, RH। फिर उसमें एक सोडियम एल्कोक्साइड आएगा। ये क्या चीज है? ये है R, चलो इसको R' दे देते हैं, ONA। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एल्काइल हैलाइड, या फिर हेलोएल्केन बोल लो। ये हो गया एल्काइल हैलाइड, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, ये दोनों अगर तुम लोगों ने दे दिया, कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा RO, अरे RO R'। ठीक है, और क्या आ जाएगा? NX। ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या है? एथर है। एथर है कि नहीं?
अब ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, अगर ये आर और आर डैश सेम अगर है, सपोज सी एच थ्री ये भी सी एच थ्री है, ये सी टू एच फाइव है, ये भी सी टू एच फाइव है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक एथर आएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिक एथर आएगा। इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। चलो एक एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा करके। सपोज सी एच थ्री पकड़ लो, सी एच थ्री सी एल है, और यहाँ पे पकड़ लो सी एच थ्री सी एच टू है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एन ए, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, और चलो ये पेन को क्या हुआ, सी एच थ्री और आएगा NaCl। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा ईथर। याद रहेगा, ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। क्या क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए। क्या प्रोड्यूस होता है, ईथर। ठीक है, चलो अभी सब प्रिपरेशन खत्म। अल्कोहल का देख लिया हम लोगों ने, फिनॉल का देख लिया हम लोगों ने, अभी ईथर का भी देख लिया हम लोगों ने। अभी हम लोगों के फॉर्मेट के अनुसार प्रिपरेशन अगर खत्म हो जाए तो हम लोग चले जाते हैं रिएक्शन में। चलो रिएक्शन करते हैं अभी। अभी है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी नाम से अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो वो भी कॉपी में लिख सकते हो। डिहाइड्रेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ये है डिहाइड्रेशन का मीनिंग। अब इसमें क्या क्या रिएजेंट यूज होता है वो भी लिख सकते हो कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है। रिएजेंट यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, या फिर यूज होता है H3PO4, ठीक है, या फिर और क्या यूज होता है, Al2O3, ये भी यूज होता है कभी कभी। चलो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर कोई भी अल्कोहल है, सपोज CH3CH2OH है, CH2OH है, ऐसा कोई अल्कोहल है, इसमें हम लोगों ने यहाँ से कोई भी रिएजेंट डाल दिया, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के बाद क्या होता है पता है, डिहाइड्रेट होने के बाद यहाँ से OH दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ से OH, ये OH यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन चुरा लेगा। ठीक है, क्या बन के बाहर आ जाएगा, H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 बन गया, या इस पोजीशन में CH2 बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो वो OH लेके भाग गया। अब अगर CH2 बन गया तो मतलब एक और बॉन्ड बनना पड़ेगा। वो बॉन्ड कैसे फिलअप होगा, वो बॉन्ड फिलअप होगा डबल बॉन्ड से। ठीक है, याद रहेगा कैसे होगा, डबल बॉन्ड से होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अगर ऐसा कुछ है, CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, इसमें हम लोग अगर सपोज H3PO4 लिख देते हैं, H3PO4 दे दिया, यहाँ पे भी वाटर का लॉस होगा। ओ सॉरी, ये यहाँ पे कैसे होगा, ऑक्सीजन OH तो देना पड़ेगा ना, अल्कोहल तो बनाना पड़ेगा। अल्कोहल का रिएक्शन है और हम लोगों ने अल्कोहल ही नहीं बनाया। चलो अभी यहाँ पे अल्कोहल हो गया, H3PO4 डाल दिया, क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, हम लोगों को पता है। तो कहाँ से निकलेगा, ये OH दिख रहा है, ये OH यहाँ से एक H को चुरा लेगा, क्या बन के बाहर आ जाएगा, H2O बन के बाहर आ जाएगा। और प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, CH2 बन जाएगा। यहाँ पे नीचे तो CH3 था, नीचे CH3 रहेगा। ये नीचे से भी जा सकता है, तो ऊपर CH3 होगा, नीचे CH2 होगा। ठीक है, अगर नीचे से चला गया तो कहीं से भी जा सकता है। विसिनिटी में जितना भी ऑक्सीजन, मतलब जितना भी नहीं, मतलब विसिनिटी में से कोई एक हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ, H2O बन के वाटर बन के चला जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और फिर वहां पे क्योंकि एक हाइड्रोजन चला जाएगा वहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा, रहेगा शायद रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। अगर किसी को नोट्स बनाना है तो अभी बना लो।
ठीक है, क्योंकि हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। इसको मिटा के हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, चलो मैं लिखा देता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या रहेगा, अगर सपोज 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें दो दो तीन एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो, अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3CH2, बहुत लंबा भी हो सकता है, लॉन्ग चेन हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन ये तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल ना, ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, यानी सपोज PCC और CrO3 दे दिया, ये सब क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है RCHO, मतलब एल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है, याद रहेगा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कुछ दे दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, यानी KMnO4 हो सकता है, KMnO4 बेस, ठीक है, या फिर K2Cr2O7 हो सकता है, K2Cr2O7 और एसिड। तो फिर ये सब क्या है, ये सब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा RCOOH। RC को अच्छे से लिखने दो, RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहेगा क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल डालते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल डालते हैं, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है, फिर भी मैं लिख देता हूँ KMnO4 OH नेगेटिव मतलब बेस, और इसको दे देंगे, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ऑक्सीडेशन होगा। कैसा ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा ऑक्सीडेशन होगा, RC डबल बॉन्डेड OR, मतलब क्या आ गया, कीटोन आ गया, याद रहेगा। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो एल्डिहाइड, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो वो बन जाता है कीटोन, याद रहेगा। ठीक है, नोट बनाना है तो अभी पॉज कर लो, वरना हम जाएंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अभी नंबर 3 है हम लोगों का, रिएक्शन विथ कॉपर, रिएक्शन विथ कॉपर एंड हीट, विथ कॉपर एंड हीट, ठीक है, रिएक्शन विथ कॉपर एंड हीट। अरे रिएक्शन विथ कॉपर हीट में भी हम लोगों को ये 1 डिग्री 2 डिग्री का याद रखना है। पहले है 1 डिग्री, देखते हैं RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसमें अगर हम लोगों ने कॉपर और हीट डाल दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा एल्डिहाइड, याद रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल डाल दिया, 2 डिग्री अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोगों ने कॉपर और हीट डाल दिया तो बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा, कीटोन, याद रखना। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, सपोज ऐसा है कुछ,
यहाँ पे OH है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको अच्छे से ही बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, RCrOH। ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोगों ने कॉपर और हीट डाल दिया तो बन जाएगा ऐसा। हाँ, आप लोगों ने क्या सोचा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा फिर से? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो इसको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है? कहाँ पे बताऊँ? यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, अगर यहाँ पे सपोज है CH3, फिर C, यहाँ पे भी है सपोज CH3, और फिर यहाँ पे CH3, और यहाँ पे है सपोज OH। और इसमें अगर हम लोगों ने कॉपर और हीट को डाल दिया तो यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट CH3C, डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वही लॉस ऑफ वाटर के साथ। याद रखना, लॉस ऑफ वाटर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे होता है लॉस ऑफ वाटर? डिहाइड्रेशन। कॉपर हीट देने से भी 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन के जैसा ही कुछ होता है, मतलब डिहाइड्रेशन ही होता है। तो डिहाइड्रेशन होने से, लॉस ऑफ वाटर होने से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्कीन होता है। याद रखना, क्या आता है प्रोडक्ट? एल्कीन। याद रखना, याद रहेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। चलो, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन। याद रखना। चलो इसको मैं छोटा सा इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इन शॉर्ट। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, इसको आप लोग भी इन शॉर्ट लिख सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन। याद रहेगा। इसको एक अच्छे से बॉक्स में बना के रख दो, ताकि एग्जाम के टाइम में और भी इजीली रिवीजन हो जाए। अगर कोई इस वीडियो को देख के रिवीजन कर रहा है तो उसका तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी ने अभी पढ़ाई कर रहा है और फिर बाद में भी रिवीजन करेगा तो लिख के रख लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यहीं पे खत्म होता है। फिर हम जाएंगे फिनॉल वाले रिएक्शंस में। ठीक है, चलो अभी देखेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहला रिएक्शन हम फिनॉल का दिखने वाले हैं, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होता है, हम लोग एक फिनॉल ले लेंगे। हम लोगों ने एक फिनॉल ले लिया, OH। नाइट्रेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, येलो ही सिलेक्ट आ रहा है। चलो फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है NO2 ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप का। यानी आइदर इस पोजीशन में आ सकता है, या फिर इस पोजीशन में आ सकता है, या फिर इस पोजीशन में आ सकता है। नाइट्रो ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोगों ने यहीं पे, अगर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, ठीक है। अगर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो एक्चुअली क्या होता है पता है? यहाँ पे तो OH है ही, यहाँ पे तो यहाँ पे OH है, और तीन ही जगह पे, ये बेंजीन रिंग है, तीन ही जगह पे NO2 ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी एक NO2 ग्रुप आ जाएगा। अगर हम लोग यूज करेंगे कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। लेकिन अगर हम यहीं पे डाइल्यूट HNO3 अगर हम लोग यूज करते हैं, डाइल्यूट HNO3,
तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट आएगा, एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट आएगा। एक आएगा ऐसा, एक प्रोडक्ट आएगा, अरे एक प्रोडक्ट यहाँ पे OH ग्रुप तो वन पोजीशन में रहेगा। आइदर आएगा मेजर प्रोडक्ट यानी पैरा सब्सटीट्यूटेड, पैरा पोजीशन में आएगा, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट या फिर ये हो जाएगा एक माइनर प्रोडक्ट। कौन से पोजीशन में सब्सटीट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन में। ठीक है, अगर फिनॉल में OH ग्रुप वन पोजीशन में अगर ऑर्थो में सब्सटीट्यूट होता है तो वो, अरे मैंने यहाँ पे OH ही लिख दिया, NO2 होगा। अगर ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ रहा है तो वो बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो दो प्रोडक्ट आता है, एक पैरा सब्सटीट्यूटेड मतलब मेजर प्रोडक्ट, एक ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड यानी माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हो तो दोनों ही ऑर्थो पोजिशन और एक जो पैरा पोजिशन है, तीन ही पोजिशन में NO2 ग्रुप आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, अगर किसी को पॉज करना है तो पॉज करके लिख लो, या हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर पे, यानी सेकेंड नंबर है ब्रोमिनेशन। चलो नंबर 2 डाल के लिख लो, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा रिएजेंट का चेंज होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक फेनॉल ले लिया, अब इसमें भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आ सकता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने ब्रोमीन और वाटर ले लिया, या कहीं कहीं पे लिखा आएगा ब्रोमीन वाटर डायरेक्टली, अगर हम लोगों ने ब्रोमीन और वाटर ले लिया या फिर ब्रोमीन वाटर ले लिया तो हम लोगों का कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो OH ग्रुप था, आई एम सॉरी। यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने अगर ब्रोमीन के साथ वाटर नहीं डाल के एक CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म डाल दिया, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, अगर ये डाल दिया तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएगा। याद है ना, लास्ट टाइम की तरह ही यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएगा, आइदर पैरा सब्सटीट्यूटेड जो बन जाएगा मेजर, ये बन जाएगा मेजर, या फिर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, या फिर बन जाएगा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, और बन जाएगा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ब्रोमिनेशन ऐसे होता है, ब्रोमीन और वाटर या फिर ब्रोमीन वाटर डालने से तीन ही पोजीशन में आएगा, और अगर ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म या CH2 डाल दो तो दो पोजीशंस में आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, चलो यहाँ पे बच्चों एक चीज नोट में लिख लेना कि थोड़ी देर पहले नाइट्रेशन जब मैं कराया था तब यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, डाइल्यूट सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड NO2 के साथ ट्रिपल सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, इसका एक स्पेशल नाम भी है, कहीं कहीं पे लग सकता है, तो लिख लो कि इसका नाम है, अरे इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, PICRIC फिर एसिड, पिक्रिक एसिड, ये लिख लेना। ठीक है, मैंने वहाँ पे मैं भूल गया था इसको लिखाने के लिए, अपने नोट्स में ये डाल दो कि इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम जाएंगे, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन हो गया, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है, क्या है, कोल बेस रिएक्शन, कोल बीस भी रिएक्शन भी बोल सकते हो, कोल बीस या
कोल बेस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोगों ने फिनॉल ले लिया, ऑब्वियसली रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स है तो फिनॉल ही लेंगे। फिनॉल में अगर हम लोगों ने NaOH डाल दिया, एक्वस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, OH सब्सटीट्यूट हो जाएगा, फिनॉल ग्रुप का OH सब्सटीट्यूट होने के बाद ONA आ जाएगा, ठीक है, एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड आने के बाद यहाँ पे अगर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव मतलब एसिड डाल दिया, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ONA के बदले में आ जाएगा OH और ऑर्थो पोजिशन में आ जाएगा COOH। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, तो लिख लो, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसका आयुपैक नेम भी, चलो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, आयुपैक नेम खुद लिख लेना कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा, कभी आ सकता है, जानने में क्या बुराई है, ठीक है, आयुपैक नेम लिख लेना। अगर पॉज करना है तो कर लो, वरना हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी नेम्ड रिएक्शन है। क्या नेम्ड रिएक्शन है, रीमर टाइमन, राइमर टाइमन, रीमर टाइमन, जो कुछ भी बोलो, रीमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी हम लोग फेनॉल लेंगे, रिएक्शन ऑफ फेनॉल से, तो फेनॉल से ही स्टार्ट करेंगे। फेनॉल लेंगे और उसमें डाल देंगे CHCl3 और NaOH। पहले वाले में क्या डाला था, सिर्फ NaOH, यहाँ पे NaOH प्लस CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म डाल देंगे। अगर ये डालेंगे तो डबल सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड आएगा, क्या आएगा, ऊपर जैसे ONA आया था इससे पहले कोल्बीस रिएक्शन में, यहाँ पे भी ONA आ जाएगा और फिर ऑर्थो पोजीशन में आ जाएगा CHO, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब इसमें अगर हम लोग H पॉजिटिव मतलब एसिड डालेंगे, ठीक है, एसिड डालने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा OH, H सब्सटीट्यूट होगा, N बाहर आ जाएगा और CHO, ठीक है। इस कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट नाम है सैली सैली सैल्डिहाइड, सैलिस एल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इसका भी आयुपैक नेम आप लोग होमवर्क में करना, लिखना आयुपैक नेम। अगर लिखना हो जाए तो कमेंट सेक्शन में वो बता भी देना कि सैलिसैलिक एसिड और सैलिसैल्डिहाइड का आयुपैक नेम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन नहीं है फिर भी जान लो, नोट डाल के लिख सकते हो तुम लोग, नोट दे के लिख सकते हो। अगर हम लोगों ने फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिनॉल लेने के बाद NaOH और CHCl3 डाला था पहले, अब मतलब क्लोरोफॉर्म डाला था, अब अगर इसमें हम लोगों ने कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाल दिया, CCl4 डाल दिया, फिर ठीक है, फिर अगर इसमें फिर से हम लोगों ने H पॉजिटिव डाल दिया, तो फिर से सैलिसैल्डिहाइड के बजाय यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म होगा सैलिसाइलिक एसिड, फिर से COOH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, सैलिसैल्डिहाइड, स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है, आप लोग चेक कर लेना, और ये हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, सिर्फ CHCl3 के बदले में हम लोगों ने क्या डाला, CCl4 डाला है, और फिर वही H पॉजिटिव डाला था तो सैलिसैलिक एसिड आ जाएगा। तो राइमर टाइमन रिएक्शन ये हो गया। किसी को अगर लिखना है तो अभी पॉज कर लो, नोट कर लो, वरना हम जाएंगे नेक्स्ट वाले में। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अगर हम लोग सॉरी इसको हेडिंग डाल दो, अगर हम लोगों ने फेनॉल ले लिया, फेनॉल में जिंक डस्ट दे दिया, जिंक डस्ट दे दिया, थोड़ा सा हीट दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा पता है,
सिर्फ OH चला जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा OH रहता है, इस पोजीशन में रहता है, इस पोजीशन में रहता है, तो भी जिंक डस्ट डालने से बेंजीन ही फॉर्म होगा। को बेंजीन को अच्छी तरीके से बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो गया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन फॉर्म हो जाता है। चलो, पॉज करना है तो कर लो, वरना नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे। रिएक्शन विथ, नहीं नहीं, रिएक्शन विथ नहीं, हेडिंग थोड़ा अलग है। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल है, मतलब फेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फेनॉल में ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल लेंगे, ऑब्वियसली फेनॉल लेंगे, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, Na2Cr2O7 और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाल देंगे। क्या बन जाएगा पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आप लोगों के बोर्ड्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा था कि इसका आने का चांसेस बहुत है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछेगा, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन मतलब सॉरी, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन रिएक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन में पूछ लेता है कभी कभी, इस बार आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। अच्छे से देख लेना, एक स्टार भी लगा के रख सकते हो कॉपी में, नोट्स में। अगर किसी को पॉज करना है तो कर लो। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, और यहीं पे हम लोगों का रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स भी खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर्स। ठीक है, ईथर्स का रिएक्शन करेंगे अभी। चलो, इसको पॉज कर ले के बाद लिख लो। चलो, अभी रिएक्शन ऑफ ईथर्स में हम लोग देखेंगे, पहला वाला है रिएक्शन विथ HX। रिएक्शन विथ HX, ठीक है, HX के साथ रिएक्शन। ठीक है, HX मेनली यहाँ पे HI होता है, तुम लोग याद भी रख सकते हो, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब नोट्स में लिख सकते हो, जनरल नोट्स में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। HI के साथ ही मैक्सिमम ये होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक इथर है, ROR डैश, ये R और R डैश सेम भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लिया है किसी वजह से, वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे है दे दिया हम लोगों ने HX। ठीक है, क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे, हाँ HX, ये हो गया। तो आइदर दो प्रोडक्ट हो सकता है, आइदर R डैश OH हो सकता है, और फिर R डैश X होता हो जाएगा, मतलब ROH हो जाएगा और R डैश X हो जाएगा, और R डैश OH हो सकता है, R डैश OH प्लस RX, ये भी हो सकता है, RX, R और X के बीच डॉट नहीं है, बॉन्ड है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब ये कौन से H, मतलब कौन से ग्रुप के साथ कौन सा R ग्रुप वो O ऑक्सीजन ले जाएगा, ये एक्चुअली डिटरमाइन करेगा, कुछ रूल्स है। ठीक है, पहला रूल क्या है, पहला वाला रूल लिख लो कि अगर बोथ एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता है, मतलब सॉरी सॉरी, मतलब बोथ एल्काइल हैलाइड नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़े मेरी बात सुन के, कि अगर बोथ एल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी होता है, मतलब ये R ग्रुप ये और ये R डैश ग्रुप, ये अगर ये बोथ ही प्राइमरी होता है, दोनों ही प्राइमरी होता है, तो हैलाइड किसके साथ जाएगा, जो छोटा होता है उसके साथ जाएगा। मतलब इफ, ऐसा लिख सकते हो, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री, फिर कॉमा देकर लिखना, X गोज टू स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप। ठीक है, जिसका R ग्रुप छोटा होगा, मतलब अगर R छोटा है R डैश से, तो X ग्रुप वहां पे चला जाएगा, RX बन जाएगा। और अगर R डैश छोटा है R से, तो R डैश X बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर क्या दिया है, इफ वन एल्काइल ग्रुप, फिर एक याद रखना, अगर एक एल्काइल ग्रुप
1 डिग्री होता है, इफ वन एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री, ठीक है, अदर इज सेकेंडरी, अदर इज 2 डिग्री, ठीक है, तो हैलाइड किसके साथ जाएगा, एक्स ग्रुप किसके साथ जाएगा, एक्स गोज टू एक्स गोज टू 1 डिग्री प्राइमरी के साथ। अगर सपोज आर 1 डिग्री है और आर डैश 2 डिग्री है तो आर एक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री के साथ एक्स ग्रुप चला जाएगा। फिर लास्ट में बोला है कि इफ वन इज टर्शियरी, वन एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, वन एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, ठीक है, इफ वन एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, अदर इज 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। अगर ऐसा केस होता है तो हेलाइड एक्स गोज टू टर्शियरी, एक्स गोज टू 3 डिग्री। अब अगर आर सपोज यहाँ पे आर सपोज आर डैश 3 डिग्री है और आर 1 डिग्री या 2 डिग्री जो जो भी हो, तो एक्स किसके साथ जाएगा, आर डैश के साथ जाएगा और आर डैश एक्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स आइदर 1 डिग्री के साथ जाएगा, अगर 1 और 2 होता है तो 1 डिग्री के साथ जाएगा, 1 और 2 होता है तो 1 डिग्री के साथ जाएगा, और अगर 3 आ जाता है तो 3 के साथ जाएगा। मैक्सिमम केसेस में सिर्फ 1 नंबर रूल्स ही फॉलो करना होता है, 2 और 3 तो फिर भी रूल्स है, हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों ही अल्काइल ग्रुप अगर 1 डिग्री होता है, मोस्ट केसेस में ऐसा ही दे देता है कि अगर रिएक्शन दे देता है तो, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा तो तीनों ही रूल्स लिखना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन डायरेक्टली रिएक्शन से आ जाता है तो ऐसा आएगा कि 1 डिग्री में अगर आप लोग देते हैं अल्काइल हैलाइड, सॉरी एच एक्स देते हैं तो एक्स किधर जाएगा, स्मॉलर आर ग्रुप में जाएगा। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो याद रखना एक्स किसके साथ जाएगा, स्मॉल आर के साथ, ये सिर्फ याद रखना है। अगर हम लोगों ने एक छोटा सा एथर ले लिया CH3, फिर O CH2 CH3, अनसिमेट्रिकल है, एक साइड में CH3 है और एक साइड में CH2 CH3 है, और इधर अगर हम लोगों ने HI दे दिया, ठीक है, तो हेलोजन एलिमेंट कौन सा है, आई। आई किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ, तो CH3I बन जाएगा, और बड़े वाले के साथ मतलब CH2 CH3 के साथ, बड़े वाले के साथ क्या बन जाएगा, OH, ठीक है, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, छोटे वाले के साथ आई हेलाइड बन जाएगा, ठीक है, याद है, याद रहेगा। अभी चलो हम लोग एरोमेटिक एथर्स का देखेंगे, ठीक है, और रिएक्शन को करेंगे टाटा बाय बाय। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी स्टार्ट देके लिख सकते हो जो हम लोगों ने अभी किया, ठीक है। अब करेंगे एरोमेटिक एथर्स का, कौन कौन सा एथर्स का, एरोमेटिक, मोस्टली एनिसोल, ठीक है। एनिसोल कौन सा है, पहले ये देख लो एनिसोल कौन सा है, इसको बोलते हैं एनिसोल। अगर बेंजीन रिंग के साथ ये एक आर ग्रुप OCH3 ऐसा कुछ बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोल, CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। चलो इसका पहला फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और इसमें फर्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन होगा तो रिएजेंट आएगा ब्रोमीन Br2 और CH3COOH, एसिटिक एसिड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। अगर ऐसा आ जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे OCH3 और पैरा पोजीशन में ब्रोमीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और आप लोगों को ऑलरेडी अब तक याद हो चुका होगा, लर्न भी हो चुका होगा कि अगर पैरा पोजीशन में मेजर प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑर्थो पोजीशन में क्या आ जाएगा, माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और अब से ये लर्न भी कर लो कि ऐसा ही आएगा, एक पैरा पोजीशन में मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पोजीशन में माइनर प्रोडक्ट। चलो अब है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला होगा ब्रोमिनेशन, तो हम लोगों ने देख लिया, अभी होगा
नाइट्रेशन, जहां पे ब्रोमिनेशन वहां पे नाइट्रेशन भी। ठीक है। अब ये मत बोलना कि हम मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनिसोल ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी ड्रॉ करके रखा है। ऐसा मत नहीं है। मैं आप लोग पॉज कर लेना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना, अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना। नाइट्रेशन में क्या क्या यूज होता है? नाइट्रेशन में यूज होगा HNO3। ठीक है, HNO3। चलो, मेरा 3 ऐसा क्यों हो जाता है? HNO3 और H2SO4 हो गया। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना के ही रखा है, तो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा पैरा सब्सटीट्यूटेड NO2, माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड NO2। ठीक है, ये हो गया नाइट्रेशन। किसका? एनिसोल का। किसका? एरोमेटिक एथर का, एनिसोल का। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाले में भी मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग फिर से बना ले एनिसोल, फिर ऊपर का हेडिंग मैं डाल देता हूं अभी। रुको रुको, ऊपर का हेडिंग होगा फ्रीडल क्राफ्ट। क्या आ जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट दो होता है, याद है ना? फ्रीडल क्राफ्ट दो होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। आप लोग फिर से चेकआउट कर सकते हैं लास्ट लेक्चर को रेफरेंस के लिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज होता है? वो सेम ही रिएजेंट यूज होता है जो हम लोगों ने हेलो एल्केन में ऑलरेडी कर लिया था। एक होता है CH3Cl और एक होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। ये हो जाता है, और यहाँ पे आता है CH3, यहाँ पे आता है CH3। पैरा पोजिशन में आ गया तो हो गया मेजर, ऑर्थो पोजिशन में आ गया तो हो गया माइनर। चलो, हो गया। पॉज कर लो, लिख लो, आराम से लिख लो, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं 4th नंबर पे। ठीक है, चलो इसको भी नहीं मिटाते, और थोड़ा चीटिंग कर लेता हूं मैं आप लोगों से कि इसको भी नहीं मिटाते। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, तो उसके बाद तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था, कि एल्काइलेशन के बाद आता है एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन लिख लो। एसाइलेशन, एल्काइलेशन हो गया तो एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या क्या रिएजेंट यूज होता है? एक होता है CH3, CO, CO, रुको, COCl, अच्छे से लिखता हूं, COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ये हो गया। तो मेजर प्रोडक्ट एक फॉर्म होगा, माइनर प्रोडक्ट एक फॉर्म होगा, वो आप लोग अभी से ही देख सकते हो। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा COCH3, COCH3, और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा COCH3। सिर्फ पोजीशन चेंज होगा। पैरा पोजीशन में आ गया तो मेजर, पैरा पोजीशन में नहीं आके ऑर्थो पोजीशन में आ गया तो माइनर। चलो पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है। ओ, यहाँ पे नंबर भी दे दो, 4 नंबर। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल यानी एरोमेटिक एथर का कंप्लीट। रिएक्शंस भी कंप्लीट। अल्कोहल का हो गया, फेनॉल का हो गया, एथर का हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर ये लेक्चर को कर देंगे खत्म। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नंबर है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो था हेलो एल्किन के बारे में, हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं वो सब चीजें फिर से नहीं रिपीट करूंगा, ब्रांच अनब्रांच का। अच्छा चलो, मैं रिपीट कर भी दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। अच्छे से सुन लेना कि बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल या फिनॉल, ये सब किससे ज्यादा होता है? इज ग्रेटर देन सिमिलर, सिमिलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिमिलर हाइड्रोकार्बन या फिर हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, एल्कीन लिख लिया मैंने, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एरीन, ये सबसे ज्यादा होता है। ईथर,
ठीक है, सबका अगर कंपेरेबल मोलर मास है, अगर यहाँ पे भी 3 कार्बन ग्रुप है और OH है, और यहाँ पे भी अगर सपोज 3 कार्बन ग्रुप है और हेलो एल्केन पकड़ लो तो Cl है, तो इसका ज्यादा होगा इससे। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर सेम कंपेरेबल मोलर मोलर मास होगा, अगर कंपेरेबल मोलर मास होगा तो ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल या फिनॉल ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एथर, लिख देता हूँ, ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, क्योंकि तुम लोग वो भी नहीं लिखोगे खुद से। मोलर मास क्यों होता है, रीजन क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एज बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन alcohols and phenols, alcohols and phenols। ठीक है, ये अच्छे से याद करना और पॉज करके नोट्स में लिख लो। ठीक है, अगर लिखना हो गया हो तो मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि अगर स्ट्रेट चेन होता है, अच्छा चलो मैं इसको नंबर 2 देके लिख ही देता हूँ। अगर स्ट्रेट चेन होता है तो, अगर स्ट्रेट चेन अल्कोहल है या मतलब फिनॉल तो नहीं होगा, तो स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन, चलो तुम लोग ये भी नहीं समझोगे कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन लिखा है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल का थोड़ा ज्यादा होता है ब्रांच्ड अल्कोहल से। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल का किससे ज्यादा होता है, ब्रांच्ड अल्कोहल से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्यों क्यों ज्यादा होता है, याद है, नहीं याद है तो लास्ट लेक्चर देख लो, लास्ट लेक्चर देख लो, हेलो एल्किन हेलो एरिन चैप्टर में मैंने कराया हुआ है। लास्ट लेक्चर हेलो एल्किन चैप्टर में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन में। ठीक है, क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा, पूरा अंदर तक डेप्थ में पॉसिबल नहीं है वन शॉट लेक्चर्स में, लेकिन थोड़ा सा मैंने हेलो एल्किन हेलो एरिन में बताया था कि क्यों होता है, तो वो लास्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी। अब एसिडिटी क्यों होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है अल्कोहल और फिनॉल में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इन डेप्थ वन शॉट लेक्चर्स में कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी वन शॉट लेक्चर से आप लोगों का एग्जाम भी आ गया, तो एसिडिटी सिर्फ आप लोग ऑर्डर याद रखना। ठीक है, ये याद रखना कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक होता है, अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, वो इफेक्ट जो होता है वो इन डेप्थ में कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वो थोड़ा सा स्किप करके जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, नहीं भी है, अगर तुम लोगों को टाइम मिलता है तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के अच्छे से जाना कि एसिडिटी क्यों होता है। लेकिन ऑर्डर याद रखना कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, सॉरी 3 डिग्री का सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि आर 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 3 डिग्री अल्कोहल का कम होता है आर आर ओ एच, ऐसा इससे, और उसका भी कम होता है आर CH2OH, इससे भी इसका ज्यादा होता है, इससे भी कम होता है। ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। इससे भी अगर ज्यादा चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही हाइड्रोजन है, मतलब CH3OH है, इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ये ऑर्डर याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर अगर नहीं पूछता है तो 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक 3 डिग्री होगा, एक 2 डिग्री होगा, एक 1 डिग्री होगा, इसमें से क्या हो, कौन सा ज्यादा होगा, आप लोग अरेंज करके लिखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से करना। और एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा हल्का टच देके जाता हूँ, क्योंकि अभी इसका डेप्थ में जाने का टाइम भी नहीं है और एग्जाम भी आ गया, ये एक लेक्चर में
मतलब एक ही वन शॉट में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा टच देके जाता हूँ। ये याद रखना कि फेनॉल का एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल से, अरे रुको रुको, ये पेन कभी कभी डिस्टर्ब दे देता है। हाँ चलो, फेनॉल का एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होता है, ये याद रखना। और एक याद रखना, ठीक है, ये चलो नंबर 2 पॉइंट हो गया, वो तो नंबर 1 पॉइंट हो गया ऑर्डर वाला। और नंबर 3 पॉइंट ये याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज एक अकेला फिनॉल अगर होता है OH, और एक ऐसा फिनॉल रहता है सब्सटीट्यूटेड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से, सपोज OH है और सपोज यहाँ पे एक NO2 है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके लिए इसका एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फेनॉल। याद रहेगा। चलो, अभी ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज का इन डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ये एसिडिटी और ये फिनॉल का एसिडिटी क्यों ज्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे से अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अगर तुम लोग नोट्स चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिया है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा वहाँ पे मैं फिजिकल का, एटलीस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अ, अगर तुम लोगों को चाहिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को लर्न करना है तो कर सकते हो। अभी आते हैं लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे लिखना है बोर्ड्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई का, नीट का। तो कैसे वो लोग बोर्ड्स के पासिंग मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। वीडियो देख के तो तुम लोग रिएक्शन सीख लेते हो कि कैसे होता है, याद भी कर लेते हो, लेकिन लिखोगे कैसे। सिंपल याद करना है। एक टेक्निक, मतलब मैं थोड़ा सा हल्का टच देके बता देता हूँ। अगर सपोज ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, बी एक रिएजेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है सी। ठीक है, तुमको सिर्फ ये बताना है कि ए क्या है। सपोज ए है कुछ भी, सपोज है हेलो एल्केन है, और ये सपोज एक है कुछ रिएजेंट, समथिंग रिएजेंट है, और ये बन गया प्रोडक्ट, सपोज अल्कोहल प्रोडक्ट बन गया। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करना है कि व्हेन हेलो एल्केन इज रिएक्टेड विथ, फिर क्या है, विथ रिएजेंट, इज रिएक्टेड विथ रिएजेंट, इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस दिस। अगर कोई रूल फॉलो कर रहा है, मार्कोवनिकोव रूल या फिर एंटी मार्कोवनिकोव रूल, तो वो लिख दो, उसको मेंशन कर दो कि दिस फॉलोज मार्कोवनिकोव रूल, दिस फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अगर कोई कंडीशन है तो वो भी लिख दो कि 600 केल्विन है, एट 623 समथिंग एटीएम प्रेशर है, कुछ भी हो। अगर चाहिए ड्राई एथर कंडीशन तो बोल दो कि इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। अगर चाहिए एक्वा सॉल्यूशन तो बोल दो एक्वा सॉल्यूशन, सॉरी रिएजेंट का है तो रिएजेंट का एक्वा सॉल्यूशन है या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। जो भी है सिर्फ लिख दो कि तुमने क्या क्या पढ़ा, वो सिर्फ लिख दो। अगर बनाना है तो ऐसे बनाओ, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी, मतलब ए मतलब कुछ भी, हेलो एल्केन हेलो एरीन जो भी हो, ये सब में तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, कि व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी सी इज फॉर्म्ड अंडर दिस कंडीशन, दिस फॉलोज दिस रूल। अगर उसका कुछ नाम है, सपोज वो क्या था, हम लोगों ने अब आज ही पढ़ा, विलियमसन सिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अगर कुछ और नाम है, कोलबीस रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलबीस रिएक्शन।
कर लिया हम लोगों ने कोलबिस रिएक्शन भी। ऐसे करके हम लोग पूरा कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ रिएक्शन याद रखना है। हम लोग एग्जाम हॉल में बना के लिख सकते हैं कि व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, दिस इज फॉर्म्ड अंडर दिस कंडीशन, दिस फॉलोज दिस रूल। अगर कुछ स्पेशल नाम है तो इसका नाम है ये। हम लोग ये लिख के आ सकते हैं और हमको फुल मार्क्स मिलेगा। कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि यही टेक्निक है, यही नोट्स में बताया गया है। अगर किसी टीचर का भी नोट्स ले लोगे तुम लोग, मेरा ही नोट्स अगर ले लोगे, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है। कोई भी टीचर उससे बढ़ के नहीं लिखा था, यही लिखा था है सब टीचर। ऐसे ही हम लोग भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लेक्चर, हु हैज वॉच टिल द एंड। जो लोग लास्ट वीडियो में अच्छा अच्छा कमेंट्स किया है, जो लोग अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे, जो लोग अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, उन लोगों का बहुत तहे दिल से मेरा थैंक यू। इस वीडियो को भी अच्छा सा प्यार देना, बहुत ज्यादा प्यार देना। ठीक है, चलो अभी जो कुछ भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। इस वीडियो को बहुत ही जल्दी जल्दी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बाकी सब वीडियोस बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, लेकिन बाकी सब वीडियोस एक दिन गैप देकर ही मैं दे दूंगा। बोर्ड्स के पहले ही सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अगर नोट्स बना रहे हो तो वो भी हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा सा एक कमेंट दे देना, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, और अगर कुछ सजेशंस है, कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। अगर रिप्लाई कमेंट्स में नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर लूंगा। जो कोई भी हेल्प चाहिए हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना, व्हाट्सएप चैनल में मतलब ज्वाइन कर लेना। और बाकी पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, स्टडी हार्ड, ओके।